स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए, लीनियर इक्वेशंस जो वन वेरिएबल्स की थी उनको अपन ने 8th क्लास में सॉल्व किया था, और आपको पता है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। एक यूनिक सॉल्यूशन होता है उसका, एक के अलावा ज़्यादा सॉल्यूशन उसके नहीं होते हैं। जैसे अपना मान लो ये कोई इक्वेशन है 2x + 3 = 0। ये वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी x की पावर 1 है और इसमें x के अलावा दूसरा कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको वन वेरिएबल इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक फिक्स होता है। हम क्या करते हैं, 2x = -3, तो x = -3/2। ये आपका एक यूनिक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब है जैसे वन वेरिएबल है तो यानी उस वेरिएबल की क्या वैल्यू रखी जाए कि वो इक्वेशन उससे सेटिस्फाई हो जाए, इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे x की वैल्यू अगर मैं इसमें ये रखूं -3/2, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। रख के देखते हैं, 2 × -3/2 + 3 सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल, -3 + 3 = 0 आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड में आपने RHS इसकी x की वैल्यू रखी क्या, -3/2, तो आपकी RHS की वैल्यू आ गई। यानी इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रखें तो RHS और LHS दोनों वैल्यू इक्वल आ जानी चाहिए, वो उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जैसे मान लो ये लीनियर इक्वेशन आपका, यही लीनियर इक्वेशन यूं होता 2x + 3 = 4x - 1। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे, 2x = -4x = -5 - 3। ये आपको पता है जब किसी भी नंबर को आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड में ले जाते हैं तो उसको आप क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। 4x को इधर ले आए, -4x हो गया, +3 को उधर ले गए, ये -3 हो गया। ये हो गया आपका -2x = -8, तो x = -8/-2 माइनस प्लस, तो ये हो गया x = 4। x की वैल्यू क्या होगी, 4। अब अपन चेक करते हैं क्या ये x की वैल्यू 4 इसको सेटिस्फाई करती है क्या। x की वैल्यू 4 इसमें रखते हैं, LHS साइड है, LHS के आपका 2 × 4 + 3, x की जगह क्या लिखा आपने 4, तो क्या हो गया आपका 8 + 3 = 11। इसी तरह राइट हैंड साइड में रखिए x की वैल्यू 4, रखिए 4 × 4 -5, तो 4 4 जा 16 - 5 = 11। देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इसमें इक्वल है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू जो 4 है वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसी तरह आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, जिनमें 2 वेरिएबल है। तो इसका एक सिंपल सा स्टेप है कि अगर आपका जैसे ax + by + c = 0 की फॉर्म में कोई आपका इक्वेशन है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले केवल एक वेरिएबल को इधर रख लेंगे, y को या x को, बाकी सारी क्वांटिटी दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड। जैसे मान लो मैं y को रख लेता हूं, तो ये हो गया by = इसको इधर ले गया -x, c को इधर ले गया -c, तो y = क्या हो गया -ax - c/b। ये y की वैल्यू है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू रखेंगे अपनी मर्जी से, y की वैल्यू अपने आप मिलेगी, और अपनी जो मर्जी हो हम इसमें x की वैल्यू रख सकते हैं। तो इसका मतलब हम अलग अलग जब वैल्यू रख सकते हैं तो y की वैल्यू भी अलग अलग है। तो ये आपकी ये सारी की सारी वो वैल्यू होगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। मान लो x की आपने कोई वैल्यू रखी, मान लिया x1 रखा, और x1 रखने से y की वैल्यू y1 आ गई, तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x1 y1, और उसको अपन इस तरह से पेयर्स के रूप में लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, यानी x को पहले लिखते हैं y को बाद में, तो ये x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, जब अपन लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से ये आपका कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो सकती है पॉइंट से। तो इस तरह से जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है 2 वेरिएबल वाली, उसके अपन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो यही हम देखते हैं।
बहुत आसान है। देखिए एक्सरसाइज 4.2 निकालिए आप। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। इनमें बताइए कि कौन सा ऑप्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई, कौन सा ऑप्शन इसका सही है और क्यों है। देखिए इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट क्वेश्चन है given equation is y equal to 3x plus 5, ये इक्वेशन दे रखी है। अब ये कह रहा है कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है और क्यों है। देखिए ऑप्शन दे रखा है y equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions, infinitely many solutions। बताइए तीन इसके ऑप्शन दे रखे कि ये इक्वेशन जो आपकी दे रखी है y equal to 3x plus 5 has a unique solution, only two solutions, infinitely many solutions। इसको चेक करते हैं। आपको पता है मैंने अभी क्वेश्चन करके बताया जब हम x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे तो y की भी बहुत सारी वैल्यू मिल जाए। तो इसका मतलब है टू वेरिएबल्स की जो होंगी, टू वेरिएबल वाली जो इक्वेशंस होती है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन इसका आपका सही है। ठीक है, वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन कब, जब आपकी वन वेरिएबल वाली इक्वेशन, ठीक है, और टू वेरिएबल वाली के सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। अब मैं आपको चेक करके बस बता सकता हूं कि x की वैल्यू अलग अलग रखते हैं। x इक्वल टू 0, तो देखिए y इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू 0 प्लस 5, तो क्या हो गया आपका 0 प्लस 5 यानी 5, यानी एक पॉइंट आ गया आपका 0 5। सो ये पॉइंट मिला आपको 0 5, जब x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब देखिए इफ x इक्वल टू 1, अब x की वैल्यू 1 रखते हैं, देन y इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5, 3 बन जा 3, 3 प्लस 5 8, लो साहब ये पॉइंट आपका आ गया 1 8। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, यानी 1 8 को आप इसमें पुट करोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। इसी तरह इफ x इक्वल टू -1, आप माइनस में भी रख सकते हैं -1, तो देखिए देन y इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 5, क्या हो गया -3 प्लस 5 इक्वल टू 2, यानी ये y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो पॉइंट मिल गया आपका -1 2। ठीक है, तो हम x की कितनी वैल्यू रख सकते हैं, तो इस तरह से आपको आपका थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आप आंसर लिख देना, ऑप्शन 3 इसका आंसर लिख देना या नीचे लिख देना। सो ऑप्शन थर्ड इज ये आंसर है। नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन सेकंड, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इनके आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने, अभी फाइंड किए ना अपन, इसी तरह फाइंड कर देंगे, हमारी जो मर्जी हुई रखेंगे। ठीक है ना, सेकंड का फर्स्ट देखिए इक्वेशन क्या देगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। तो अपन इसके 4 आपको सॉल्यूशन फाइंड करने। मैंने कहा था कि x और y में से किसी एक को इधर रख लो, दूसरे को दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये देखिए हम जनरली सॉल्यूशन को थोड़ा सा इजी कर सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आप उस वेरिएबल को रखेंगे जिसका कोफिशिएंट 1 है। अगर दोनों में ही 1 नहीं है तब तो आप किसी को भी रखें, लेकिन आप जनरली उसको रखेंगे जिसका कोफिशिएंट 1 है, ताकि आपको डिवाइड नहीं करना पड़े। अभी इसकी बात कीजिए 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो इसको आप कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसको ये लिख सकते हैं y इक्वल टू 7 माइनस 2x। अब x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू अपने आप मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने 2x को इधर रखा, 2x इक्वल टू 7 माइनस y, x इक्वल टू 7 माइनस y अपॉन 2, इस तरह से इसमें रख करके सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको y का वैल्यू रखना पड़ेगा, x का अपने आप मिलता जाएगा।
लेकिन आपको वो एक रख करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा अपॉन में आएगा। तो ये आपका एक रेशनल नंबर की फॉर्म में भी आ सकती है पॉइंट। तो अपन इससे करेंगे सब। देखो when x equal to 0 then y equal to क्या हो गया 7 minus 2 into 0, तो ये हो गया 7, ठीक है। when x equal to 1 then y equal to 7 minus 2 into 1, तो 2 बचा 2, 7 minus 2 5। when x equal to 2 then y equal to 2 minus 7 minus 2 into 2, तो ये होगा 7 minus 4 equal to 3। when x equal to माइनस में भी रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं प्लस में रखना, माइनस में भी रख सकते हैं। चलिए माइनस में रख देते हैं। then y equal to 7 minus 2 into minus 1, तो 7 plus 3, ये हो गया आपका 10। तो आपके ये क्वेश्चंस कह रहा है कि आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं सो द 4 सॉल्यूशंस आर, पहला सॉल्यूशन क्या है आपका 0 7 0 7 कॉमा 1 5 1 कॉमा x की वैल्यू 2 y की 3 2 3, और फोर्थ क्या है आपका -1 10 -1 आंसर। इस तरह से आप इनके सभी सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज को आप आसानी से कर लेंगे। अभी थर्ड क्वेश्चन और देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y equal to 4 एंड विच आर नॉट। कौन से इसके सॉल्यूशन हैं और कौन से नहीं है। यहाँ 5 सॉल्यूशन आपको दिए हुए हैं। इक्वेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है आपका गिवन इक्वेशन इज x minus 2y equal to 4। अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट दे रखा आपका 0 2, आपको 0 2 इसमें पुट करना है। ये सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ये बताइए कि ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके ये जो सॉल्यूशन नीचे दिए हुए हैं, जैसे 0 2 दिया हुआ है, आपका 2 0 दिया हुआ है, क्या ये इसके सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन इसमें रख दें, x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 2 रखिए, और LHS और RHS दोनों अगर बराबर आ जाएं तो अपन कहेंगे कि ये इसके सॉल्यूशन हैं। और अगर ये इक्वल नहीं आए तो अपन कहेंगे कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब देखिए x equal to 0 y equal to 2 इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन दे देते हैं नंबर 1। देखिए इसमें x की वैल्यू 0 रखिए, 0 minus 2 into 1 equal to 4। अब देखिए ये क्या हुआ आपका, दिस इज -2 equal to 4। अब बताइए LHS और RHS बराबर है क्या, नहीं है। क्या लिखेंगे, सो 0 2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये आंसर है। आपको यही चेक करना है कि क्या ये इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। आप सीधे उसमें पुट कर दीजिए वो वैल्यूज को। सेकंड देखिए, अभी जैसे सेकंड है इसका, सेकंड में पॉइंट दे रखा है 2 0। क्या 2 0 इसका सॉल्यूशन है क्या, जरा देखिए। पुटिंग x equal to 2 y equal to 0 इन इक्वेशन, इन गिवन इक्वेशन में लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया 2 minus 2 into 0 equal to 4। तो ये हो गया आपका 2 equal to 4। ये भी सही नहीं है तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं। दिस implies that LHS
इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है ना, तो आप क्या लिख सकते हैं, सो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो आप यहाँ लिख देंगे सो 20 इज नॉट ए सॉल्यूशन। इस इक्वेशन का ये भी सॉल्यूशन नहीं है, तो अब क्या करें, कोई बात नहीं है तो अपन नहीं लिखते जाएंगे, सॉल्यूशन होगा तो अपन लिख देंगे कि इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये आपके इसी तरह से बाकी के पॉइंट्स भी आप इसमें रखें। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k। देखिए x equal to 2 और y equal to 1 इक्वेशन जो दे रखी है 2x plus 3y equal to k का सॉल्यूशन है, तो फिर k क्या है, k की वैल्यू फाइंड करिए। आप देखिए गिवन इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी, 2x plus 3y equal to k, ये दे रखी है। अब ये कह रहा है कि आपको वैल्यू k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। आप यहां लिखेंगे सिंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। सो देखिए ये x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इसमें हम रखेंगे। देखिए 2 into 2 plus 3 into 1, x की जगह आपने क्या लिखा 2, y की जगह क्या लिखा 1 इक्वल टू 3। क्योंकि अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो फिर इस इक्वेशन को ये जो सॉल्यूशन दे रखे हैं x y के, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सेटिस्फाई करा के देख लीजिए, ये हो गया आपका 4 plus 3 equal to k, यानी 7 equal to k, इट मींस k equal to 7, ये आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन, कि ये कह रहा है कि अगर x equal to 2 और y equal to 1 इस इक्वेशन का 2x plus 3y equal to k का सॉल्यूशन है, तो फिर k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अगर ये वैल्यूज इसका सॉल्यूशन है तो ये इस इक्वेशन को सॉरी अगर x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो ये जो आपके वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हमने इसको सेटिस्फाई करा दी, k की वैल्यू